हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। तो अब हम प्रश्नावली 3.2 का प्रश्न संख्या 3 को सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए प्रश्न को देखते हैं कि प्रश्न में हमसे क्या पूछ रहा है। दिया हुआ है, एक गुलाब जामुन में उसके आयतन का 30% चीनी का चाशनी होती है। 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी यदि प्रत्येक गुलाब जामुन एक बेलन के आकार का है, जिसके दोनों सिरे अर्धगोलाकार है तथा जिसकी लंबाई 5 सेंटीमीटर और व्यास 2.8 सेंटीमीटर है। तो हमें गुलाब जामुन कह रहा है। तो चलिए हम सबसे पहले एक गुलाब जामुन बनाते हैं जिनके दोनों सिरे अर्धगोलाकार होंगे और जो गुलाब जामुन होगा ये वो बेलन के आकार का होगा। ये हम एक बेलन बना लिए, इसके एक सिरे पर एक अर्धगोला हो गया और इसके दूसरे सिरे पे एक अर्धगोला हो गया। ये क्या हुआ, गुलाब जामुन हुआ। इसकी जो कुल लंबाई है यहाँ से यहाँ तक कितना है, 5 सेंटीमीटर। और उसके बाद क्या कर रहा है, और इसका व्यास जो है 2.8 सेंटीमीटर। तो यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी है व्यास वो कितना है, 2.8 सेंटीमीटर। जब व्यास 2.8 सेंटीमीटर है तो इसकी जो त्रिज्या होगी वो कितनी हो जाएगी, इसकी आधी हो जाएगी तो 1.4 सेंटीमीटर। एक 1.4 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो चलिए इसे हम सॉल्व करते हैं। हमें एक गुलाब जामुन है तो ऐसे 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। उसके बाद आयतन का 30% चीनी की चाशनी है। तो 45 गुलाब जामुनों में कितनी चाशनी होगी हमें ज्ञात करना है। चलिए हल करते हैं। हल, बेलन एवं अर्धगोले का व्यास कितना दिया हुआ है, बेलन एवं अर्धगोले का व्यास बराबर 2.8 सेंटीमीटर। इसीलिए त्रिज्या बराबर, इन दोनों की जो त्रिज्या हो जाएगी सेम होगी। त्रिज्या को हम 8 से सूचित करते हैं। त्रिज्या 8 बराबर कितना हो जाएगा, 2.8 का बट्टा 2 कर देंगे, आधी होती है त्रिज्या हमेशा, बराबर में हो जाएगा 1.4 सेंटीमीटर। अब क्या निकालना है, हमें आयतन निकालना है तो हमें बेलन की ऊंचाई भी चाहिए। तो बेलन की ये पूरे गुलाब जामुन की जो लंबाई है कितनी है, 5 सेंटीमीटर। यहाँ से यहाँ तक हमें सिर्फ चाहिए यहाँ से यहाँ तक जो बेलन की ऊंचाई है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो इधर से अर्धगोले की त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है और इधर से त्रिज्या 1.4 सेंटीमीटर है, इन दोनों को जोड़ करके कुल लंबाई में से घटा लेंगे तो हमें यहाँ से यहाँ तक की दूरी निकल जाएगी। तो चलिए निकालते हैं। देखेंगे बेलन की एवं बेलन की ऊंचाई h बराबर 5 माइनस 1.4 प्लस 1.4, ये कितना हो जाएगा, 2.8। तो 5 बराबर 2.5 माइनस, सॉरी दोस्तों,
5 माइनस 2.8। इसको घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 2.2 बच जाएगा सेंटीमीटर। अब हमें क्या करना है, एक गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। लिखेंगे अतः एक पहले एक गुलाब जामुन का आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद 45 गुलाब जामुन का आयतन निकालना है। तो हम एक गुलाब जामुन के आयतन में 45 से गुना कर देंगे तो 45 गुलाब जामुन का आयतन निकल जाएगा। अतः एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर इस पूरी आकृति का जो आयतन होगा वही एक गुलाब जामुन का आयतन होगा। तो इसमें 2 अर्धगोला है और एक बेलन है। तो बेलन का आयतन क्या होता है, बेलन का आयतन पाई r स्क्वायर एच। बेलन के आयतन में जोड़ देंगे दोनों अर्धगोला का आयतन। तो 2 अर्धगोला है तो 2 गुने अर्धगोला का जो सूत्र होता है 2/3 पाई r क्यूब बराबर पाई आर स्क्वायर इधर भी कॉमन है और पाई आर स्क्वायर इधर भी कॉमन है। हम ले लेंगे पाई आर स्क्वायर, इधर एच बच जाएगा, बीच में प्लस है तो प्लस, और यहाँ हो जाएगा ये तो पाई आर स्क्वायर कॉमन हो गया तो यहाँ एक 1 आर बच जाएगा, 2 दूना 4/3 आर बराबर पाई का मान कितना होता है 22/7 गुने आर कितना है 1.4 का होल स्क्वायर या स्क्वायर वर्ग बोले हम, एक ही होता है। एच कितना है, ऊंचाई 2.2 सेंटीमीटर प्लस 4/3 गुने ये कितना है आर, आर का मान 1.4 सेंटीमीटर स्क्वायर, सॉरी आयतन होता है क्यूब होगा, अगर क्षेत्रफल रहता है तो स्क्वायर बराबर 22/7 गुने स्क्वायर है तो 1.4 गुने 1.4 लिख सकते हैं 2 बार। उसके बाद हमें गुना करना है तो 14 चौका हो जाएगा 56 यानी 5.6। यहाँ हम लौसा ले लेंगे इसका, इसके बटन में कुछ नहीं तो 1 मान लेंगे, 3 इसका लौसा हो जाएगा। उसके बाद 3 से हम इसमें गुना करेंगे तो 3 दूना 6, 3 दूना 6, एक अंक पे दशमलव है तो एक अंक पे दशमलव दे देंगे, बीच में प्लस है तो प्लस, और 14 चौका 56, एक अंक पे दशमलव तो एक अंक पे दशमलव सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे कटा देते हैं, 7 से कट जाएगा 2 मरतबे 0.2 मरतबे 14, 14 दूना 28 यानी 0.28 से गुना करना है 22 से तो 0.28 से 22 में 8 दूना 16 6 हासिल 1 दूना 4 1 5, 8 दूना 16 की 6 हासिल 1 दूना 4 1 5 6 5 6 11 की 1 हासिल 1 5 1 6, 2 अंक पे दशमलव है तो 2 अंक पे दशमलव दे देंगे तो यहाँ हो जाएगा 6.16। यहाँ गुना है तो गुना, अब इन दोनों को प्लस कर देना है, 6 6 12 के 2 हासिल 1 5 6 11 1 हासिल 12, एक अंक पे दशमलव बाटा में 3 तो 3। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को गुना करके 3 से भाग दे देना। इन दोनों को गुना करते हैं, कितना है 6.16 में 12.2 से गुना करना है, 16 दूना 32, 16 दूना 32, 6 दूना 12, 12 छक 72 के 2 हासिल 7, 12 कम 12 7 19, और 12 छक 72 1 73, 2 3 2 5, 9 2 11 के 1 हासिल 1 3 4 1 5 और 7, कहीं पे दशमलव है 2 अंक पे है, यहाँ पे 1 अंक पे है तो गुना में क्या होता है कि जुट जाता है तो 2 आए 3 अंक पे दशमलव पड़ जाएगा 75.15 तो हो जाएगा बराबर 75.152/3 सेंटीमीटर क्यूब। अब हम इसे कटाते हैं, 3 दूना 6, 1 बचेगा तो इधर 5 है तो 1 इधर आ जाएगा तो 15 हो जाएगा, 3 5 15 दशमलव है, जीरो मतलब देंगे नहीं लगेगा दशमलव, क्योंकि 2 अंक एक बार में नहीं उतरता है, उससे 2 अंक
में लगाना रहता है तो हम उस एक अंक उतार के फिर 0 से भाग देते हैं, तब उसका दूसरा अंक उतरता है, फिर हम उसमें भाग देते हैं। तो 3 5 15 मैं क्या करती हूँ, दशमलव के 2 ही अंक तक रहने देती हूँ। इतना सेंटीमीटर कि एक गुलाब जामुन का आयतन हो गया। तब हमें क्या करना है, 45 गुलाब जामुनों का आयतन निकालना है। ये हम एक गुलाब जामुन का आयतन बराबर इतना है, इसीलिए 45 गुलाब का आयतन बराबर 45 गुने 25.05 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे गुना करके देख लेती हूँ। 25.05 में गुना करना है 45 से, तो 5 से कर देंगे, 5 बच्चे 25 हो जाएगा। अब डायरेक्ट हम 45 और 25 में करते हैं। 5 बच्चे 25, उसमें का आएगा तो 27, हासिल 2, 5 चौका 20 और 2 22, 5 गुना 10 और 2 12, सॉरी 5 चौका 20, 0 हासिल 2, 4 गुना 8 और 2 10, 7 2 1 1 1127.25 सेंटीमीटर क्यूब। अब क्या करना है, 45 गुलाब जामुनों के आयतन में क्या निकालना है हमें, चीनी की चाशनी। अब 45 गुलाब जामुनों में लगभग कितनी चाशनी होगी, रस में से 45 गुलाब जामुनों चीनी की चाशनी बराबर कितना परसेंट है, 30%। 1127.25 का 30%। अगर परसेंटेज हटाएंगे तो इसके बटा में कितना आ जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका दशमलव उड़ा देंगे हम, तो दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ पे 2 0 आ जाएगा बटा में, इसके 1 0 से 1 0 कट जाएगा। हमें 3 से संख्या में गुना करके 100 से भाग दे देना है। यहाँ पे लिखेंगे, 3 से गुना करेंगे तो 5 3 15 के 5, यहाँ से लिखती हूँ 5 3 15 के 5, हासिल 1, 5 3 दूना 6 और 1 7, 3 7 21 के 1 हासिल 2, 3 दूना 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 3 एकम 3। यहाँ पे 8 है, पसीना बहुत आ रही है। यहाँ पे 8 दिख रहा है। अब हमें क्या करना है, 100 से भाग दे देना है, बराबर क्या आ जाएगा, 100 नहीं 1000 से। 3 0 है नीचे, इसके बटा में तो हम इसके ऊपर क्या करेंगे, 3 अंक दशमलव दे देंगे। तो 3 3 8 1 7 5 का 3 अंक क्या है, 1 2 3, कितना हो जाएगा, 338 लगभग।
हमारे लिख देंगे 10 सेंटीमीटर क्यूब, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा। अगर इसमें कहीं भी कोई भी दिक्कत हो इसे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। फिर मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।